एक पत्नी ने अचानक अपने पति को जोर से थप्पड़ मार दी। पति बेचारा तिलमिला उठे और गुस्सा से बोले, क्यों मारी हो मुझे थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर बैठा था और खून पी रहा था। मजाल है कि मेरे जीते जी कोई दूसरा खून पी ले। दोस्तों, इस फैशन भरा दुनिया में हर औरत को अलमारी खोलते वक्त दो समस्या होता है। एक तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दूसरा रखने के लिए भी जगह नहीं है। दोस्तों, पहले प्यार में लोग अमर हो जाते थे, जैसे हीर रांझा लैला मजनू की तरह। फिर दौर आया प्यार में लोग अंधा होने लगे। अब आया दौर हम लोगों का, जो प्यार में लोग तोतले होने लगे हैं, जैसे मेले बाबू ने थाना थाया। दोस्तों, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हर सुबह उठ के भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी मेरी बीवी मिली है वैसा ही हर कुंवारा लड़का को मिले। साला मैं ही अकेला क्यों इतना परेशान रहूं? दोस्तों, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है जरा सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, गला उसका, मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर वो छुए और आशीर्वाद पति को मिले कि सदा सुहागिन रहो। और तो और दोस्तों, तीज व्रत वो करे और आयु पति का बढ़ता है। दोस्तों, लड़की जब बाजार शॉपिंग करने जाती है तो उसका सारा खर्च हम लड़के उठाते हैं। फिर वो लंबी लंबी पर्स लटका के क्या साबित करना चाहती है कि मैं ही मैनेजर हूँ। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते वक्त आपके बगल वाला बैठा यात्री आपसे मीठी मीठी बातें करता हो, आपके हर बात को हाँ में हाँ और ना में ना जवाब देता हो, तो समझ जाइए वो अगला स्टेशन पर उतरेगा और आपका सारा सामान गायब कर देगा। मत करो मेरी जान। दोस्तों, एक दादाजी ने अपने पोता से कहा कि बेटा, हम लोग के जमाना में मात्र 10 रुपया लेके बाजार जाते थे, उसी में किराना, तेल, साग, सब्जी सब ले आते थे। तो पोता बोला, दादाजी अब चोरी का जमाना चला गया, अब हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। दोस्तों, दुनिया में माँ से बड़ा कोई अलार्म नहीं होता। सुबह 6 बजे उठाने को बोलिए तो 5 बजे ही उठा के बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा। दोस्तों, एक लड़की को एक लड़का ने बोला कि तुम्हारी लिपस्टिक बहुत अच्छी है। तो लड़की बोली, थैंक यू। लड़का फिर से बोला कि तुम्हारी कान के बाली भी बहुत अच्छी है। तो लड़की बोली, थैंक यू। लड़का एक बार और बोला, तुम्हारी चोटी भी बहुत अच्छी है। तो लड़की बोली, थैंक यू भैया। लड़का ये सुनने के बाद गुस्से से बोला, कमाल है, फिर भी चुड़ैल के चुड़ैल ही लगती हो। दोस्तों, आजकल जो लड़के बोलते हैं कि बुलाती है मगर जाने को नहीं, लेकिन सच तो ये है कि जाने का मन तो सबको है पर कोई बुलाती ही नहीं है। दोस्तों, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती है। दोनों को चुनने का मौका हम लोगों को मिलता है, लेकिन चुनने के बाद न सरकार किसी की सुनती है और न ही पत्नी। दोस्तों, आजकल रिश्ता पक्का करने से पहले लड़की से ये नहीं पूछिए कि खाना बना लेती हो, बल्कि ये पूछिए कि घर के खाना खा लेती हो कि नहीं। दोस्तों, हम डॉक्टरों का शादी कैसे होना चाहिए पता है? हल्दी के जगह पे डिटोल लगाया जाना चाहिए, बारात एम्बुलेंस से जाना चाहिए, फेरा हॉस्पिटल में लिया जाना चाहिए, और फोटो के जगह पे एक्सरे लिए जाना चाहिए, और मेहमानों को खाना के जगह पे ग्लूकोज और विटामिन B6 की गोलियां दिया जाना चाहिए। दोस्तों, बाबा रामदेव कहते हैं कि शाकाहारी बनो, फिर पतंजलि का मीठ मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? दोस्तों, आप अपनी पत्नी के फोटो को पर्स में रखा कीजिए और जब भी कोई मुसीबत आए तो निकाल करके एक बार देख लीजिए। दुनिया की हर मुसीबत आपको छोटी लगने लगेगी। दोस्तों, हमारे देश में मोबाइल खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि बच्चे ने खराब कर दिया है,
वही अगर बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि मोबाइल ने ही खराब कर दिया है। दोस्तों, त्रेता युग में एक शराबी और एक महिला के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। तो शराबी बोला महिला को, तुम मोटी, काली कलूटी, दंत निकली, देखने में बिल्कुल बंदरिया जैसी लगती हो। तो महिला बोली, तुम भी एक नंबर के पियक्कर हो, शराबी हो, गजेरी हो, नशेरी हो। तो पुरुष बोला यानी शराबी, मैं जैसा भी हूँ, सुबह नशा उतरते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तू जीवन भर जैसा के तैसा ही रहेगी। दोस्तों, ये बात सुनते ही महिला को गुस्सा आ गया। तभी उसने उस पियक्कर को शराप दे दिया कि तू कितना भी पी ले, हर रोज तुम्हें पीना ही पड़ेगा। बस दोस्तों, उसी शराब के कारण आज पुरुष हर दिन पीता है। तो क्या हम पुरुष गलत हैं? दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी बोलती है, पोते का आंख मुझ पे गया है। चाचा बोलते हैं कि भतीजे का बाल मेरे जैसा है। पापा बोलते हैं, चेहरा तो बिल्कुल बेटे का मेरे जैसा है। मम्मी बोलती है, स्माइल तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। लेकिन वही बड़ा होकर जब लड़की को छेड़ता है तो सब लोग ये बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। दोस्तों, एक महिला बेहोश हो गई तो उसके पति डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर देखने के बाद बोले, ये तो मर गई है। तो लोग उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले गया। जैसे ही चिता पे लेटा के आग लगाया तो महिला उठ गई और बोली, मैं कहाँ मरी हूँ, मैं तो नौटंकी कर रही हूँ। उसके पति बोले, चुप मोटी भैंस, परी रह, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोल रहा है? एक लड़का को शादी के लिए देखा सुनी हो रहा था। तो पापा बोले, बेटा अगर लड़की वाले बाइक दे तो तुम कार मांगना, लड़की वाले अगर घर दे तो तुम बंगला मांगना, लड़की वाले अगर कूलर दे तो तुम एसी मांगना। तो लड़का बोला, जी पापा मैं समझ गया, अगर उधर से लड़की दे तो मैं लड़की के माँ को भी मांग लूंगा। दोस्तों, एक महिला को कमजोरी हो रहा था तो वो डॉक्टर साहब को गए दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब चेक करने के बाद बोले कि आप में आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो महिला बोली, चुप करिए डॉक्टर साहब, इतना कमी तो मुझे मेरी सास भी नहीं निकाली थी जितना आप निकाल दिए हैं। दोस्तों, रिक्शा वाले का बेटा डॉक्टर बन गया, रिक्शा वाले का बेटा सीए बन गया, रिक्शा वाले के बेटी मार्क्स में 99% ले आई। ऐसा न्यूज सुन के मेरे बच्चे मुझसे क्या बोल रहे हैं जानते हैं दोस्तों? पापा आप भी एक रिक्शा ले लो। दोस्तों, दुनिया में हर लड़की सिंगल होती है, बस पूछने वाला लड़का अमीर होना चाहिए। सोच रहे तेरी मानना पड़ेगा। दोस्तों, होटल में अगर आपका दोस्त समोसा धीरे धीरे खा रहा है तो समझ जाइए बिल आप ही को पे करना होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी शराबी ने शराब की एक्सपायरी डेट को चेक नहीं किया है। इसे कहते हैं असली विश्वास। दोस्तों, शादी ठीक समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि लेट शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जानते हैं? जब बच्चों को डांटने का समय आता है तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। दोस्तों, डर पहले भी लगता था और अभी भी लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बचपन में माँ से डर लगता था और अभी बच्चों की माँ से। दोस्तों, दुनिया के सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भरम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। दोस्तों, हमारे यहाँ 2 बिस्कुट बहुत फेमस है। पहला मैरी गोल्ड, दूसरा पार्ले जी। पहला इतना बड़ा है जो कप के अंदर जाता नहीं, दूसरा इतना छोटा है कि अंदर जाने के बाद बाहर निकलता ही नहीं। दोस्तों, किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले हम लड़का भेजते हैं, एक्सेप्ट भी पहले लड़का ही करता है। अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी भी पहले हम लड़का ही बोलते हैं। जब इतना चीज पहले हम लड़का ही करते हैं तो लेडीज फर्स्ट का सिस्टम हट क्यों नहीं जाता?